नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जानने वाले हैं। कई सारे लोगों के यहाँ पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे। आज के इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। जो सवाल यहाँ पर पूछा है शिवांगी तिवारी ने, इनका पूछना है कि हाय सर, प्लीज़ एक सवाल का रिप्लाई दें। क्या ऑलरेडी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा? शिवांगी जी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कोरोना वायरस का टेस्ट होना है वो केवल ऐसे लोगों का होगा जो कि रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं। रिस्क वाले देश कौन कौन से हैं? वो सारे देश आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो कंट्री है, इन कंट्री से यदि आप ट्रैवल करके आएंगे तो ही आपका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप इन सभी देशों में से किसी भी देश से ट्रैवल करके यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगी तो ही आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है। इसके अलावा आपको कोई भी कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराना है। आपको केवल नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है और उसके बाद आप दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अपने घर जा सकती हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रही है नैन्सी चड्डा जी। इनका सवाल है इंडिया टू जर्मनी। नैन्सी जी, इंडिया टू जर्मनी इस समय कई सारी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। लुफ्थांसा एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया है, इसके अलावा विस्तारा है। इनमें से किसी भी एयरलाइंस कंपनी से आप जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। जर्मनी के लिए ट्रैवल करना काफ़ी आसान है। इस समय दोनों देशों के बीच में जो फ़्लाइटों की संख्या थी उसको भी बढ़ा दिया गया है और अब भारत और जर्मनी के बीच में जो एयर बबल्स हैं वो भी चालू है। जर्मनी के लिए ट्रैवल करना बिल्कुल आसान है। नैन्सी जी, आप आसानी से जर्मनी के लिए ट्रैवल कर सकती हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं अब्दुल सलाम अंसारी जी। इनका सवाल है मुंबई से रियाद के लिए सऊदी अरब का फ़्लाइट कब से चालू होगा? अब्दुल जी, इस समय कई सारी एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट में ट्रैवल कर रहे हैं। दिसंबर महीने में भी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं। इसके अलावा जनवरी महीने में तो कई सारी एयरलाइंस कंपनियां, एतिहाद है, इसके अलावा यहां पर गल्फ़ की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप किसी भी एयरलाइंस कंपनी से टिकट की बुकिंग करके इस समय रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। आप बिना किसी प्रॉब्लम के सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। ये जो सवाल पूछ रहे हैं भूपेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। इनका सवाल है ब्रदर, आप मुझे ओमान के बारे में बताओ। भूपेंद्र जी, ओमान और भारत के बीच में भी एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें चालू हैं। दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स साल 2020 में ही साइन हो गया था और बीच में कोरोना वायरस आने के कारण कुछ समय के लिए फ़्लाइटें बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें चालू हैं। आप यदि ओमान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया के अलावा और भी कई सारी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां हैं, आप उनसे ओमान के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। ओमान की टिकट खरीदने के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं। आपको भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे कि मुंबई या फिर दिल्ली से मस्कट के लिए सीधे फ़्लाइट्स की टिकट मिल जाएगी। अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछ रहे हैं ये अहमद नईम जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है भाई, दुबई से लखनऊ जाने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। अहमद जी, इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर यदि आपको कोरोना वायरस टेस्ट कराना भी पड़ता है तो लखनऊ एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। उसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ये डिपेंड करता है कि लखनऊ की एयरपोर्ट पर अभी क्या नियम चल रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने दुबई को सेफ़ लिस्ट में रखा हुआ है। दुबई से यदि आप ट्रैवल करके लखनऊ एयरपोर्ट पर जाते हैं तो मोस्टली आपका कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस समय लखनऊ एयरपोर्ट यदि कोई नया नियम लेकर आ रही है तो हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट पर हर तरीके का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं AK सिन्हा जी। इनका सवाल है बाया सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या नहीं? AK सिन्हा जी, सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा इस समय ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए ट्रैवल करना बैन कर दिया है। यदि आप बाया सिंगापुर होकर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। आप सिंगापुर को एज ए ट्रांजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही है तो क्वांटस एयरलाइंस की फ़्लाइटें चालू हैं। इसके अलावा एयर इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप जो हैं किसी भी एयरलाइंस कंपनी से इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट ट्रैवल करके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय जितने भी स्किल वर्कर हैं उन सभी लोगों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप संपर्क कर लें।
एक और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं मयंक ठाकुर जी। इनका सवाल है, मैं अंडर 18 हूँ, आरटीपीसीआर टेस्ट लगेगा या नहीं। सो मयंक जी, अंडर 18 ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 18 साल के हैं तो कोरोना वायरस टेस्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जो नियम है भारत सरकार ने जो लागू किया हुआ है उसके तहत यहाँ पर यदि आपकी उम्र 5 साल से अधिक है तो आपको कोरोना वायरस टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। 5 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को, जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी लोगों को अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है। यहाँ पर 18 साल का जो लिमिट है वो भारत सरकार ने सेट नहीं किया हुआ है। सो उम्मीद है कि मयंक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डेफिनेटली यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भारत आना ज़रूरी है। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं धर्मेंद्र फोगाट जी। इनका सवाल है कि साउथ अफ्रीका से इंडिया की फ़्लाइट कब शुरू हो रही है। सो धर्मेंद्र जी, भारत ने कभी भी साउथ अफ्रीका से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया ही नहीं है। यदि आप साउथ अफ्रीका से भारत आना चाहते हैं तो आप किसी भी फ़्लाइट से ट्रैवल करके आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका से भारत की भले ही कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही हो, आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेकर भी आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका से भारत ने कभी भी अपनी फ़्लाइटों को बंद नहीं किया हुआ था। भारत सरकार के ऊपर ये दबाव जरूर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका से फ़्लाइटों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साउथ अफ्रीका से किसी भी तरीके से कोई भी फ़्लाइट नहीं बंद किया हुआ है। बहुत सारे लोग रोज़ाना बेसिस पर साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं। भारत में आने के बाद आपको अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप सीधे अपने घर जा सकते हैं। भारत में आने के बाद साउथ अफ्रीका वाले पैसेंजर्स का कोई भी क्वारंटीन भी नहीं है। सो धर्मेंद्र फोगाट जी, आप आसानी से साउथ अफ्रीका से भारत आ सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। ये जो सवाल पूछ रहे हैं अमृत मोकाले जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है, इंडिया टू सिंगापुर फ़्लाइट तो बंद नहीं होगी। सो अमृत जी, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर कुछ भी बता पाना मुश्किल है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि भारत में ओमिक्रॉन को लेकर क्या हालात होते हैं। इस समय भारत में ओमिक्रॉन के काफ़ी कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यदि भारत में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है कि भारत सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर यूरोपियन देशों में लॉकडाउन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है। भारत में अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं किया हुआ है। यहाँ पर भारत सरकार वेट कर रही है कि यदि भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे उसके बाद फ़्लाइटों के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई जाएगी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर भारत से सिंगापुर के लिए यदि आपको ट्रैवल करना है तो इस समय फ़्लाइटें चालू हैं, लेकिन फ्यूचर का अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि भारत में कोरोना वायरस के क्या हालात निकल कर सामने आते हैं। इस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए काफ़ी कॉमन सवाल लेने की कोशिश करी है, जो कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। यदि आपके कोई सवाल मिस हो गया है उसका आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब कमेंट्स में ही दे दें। इसके अलावा यदि ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करके जाएँ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।